सुप्रभात। ये पाठ्य वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता महाकवि कालिदास की नाट्य कला और या यूँ कहें कि मूल कथा का मुख्य जो स्रोत है वो क्या रहा है और मूल कथानक में उन्होंने क्या परिवर्तन किए हैं और कैसे अपनी नाट्य कला से उन्होंने अपने मूल कथानक में महाभारत के आदि पर्व में जो शकुंतलोपाख्यान से ये जो उन्होंने कथानक लिया है, इस मूल कथानक में और शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा में उन्होंने क्या परिवर्तन किए हैं, अर्थात अपनी नाट्य कला से उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, ये हम आज उनके विषय में ये पढ़ेंगे कि उन्होंने स्वयं अपनी कवि कल्पना से या अपनी नाट्य कला से कितना फेरबदल, कितना परिवर्तन किया है और किस प्रकार से इस नाटक को सर्वोत्तम नाटक बना दिया, जिसकी वजह से उन्हें संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु की उपाधि मिली और भारत में ही नहीं विश्व में उन्होंने विश्व में शेक्सपियर के तुल्य उन्होंने उनकी उपमा दी गई है। अर्थात संस्कृत साहित्य का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। इसलिए उनमें कुछ प्रतिभा थी, उनमें नाटक के मूल कथानक को बनाने में क्या क्या परिवर्तन किए, उसके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास ने शाकुंतलम नाटक का जो मुख्य जो कथानक है वो महाभारत के आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान से उन्होंने लिया है और उन्होंने नवीन उद्भावनाओं से आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे उन्होंने नई उद्भावना उनके मस्तिष्क में कल्पनाएं आती गई, वैसे उन्होंने जहाँ उचित समझा वहाँ पे उन्होंने कुछ परिवर्तन भी किए हैं और महाभारत की एक साधारण सी व्यचित्रीय रहित कहानी से संसार के एक उत्तम नाटक की सृष्टि की है उन्होंने। ये बात सामान्य लोगों के समक्ष में भले ही न आए, पर कालिदास जैसे प्रतिभाशाली कलाकार की दिव्य दृष्टि के लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। उन्होंने नाटकीय तत्वों के आधार पर जहाँ जैसा उचित समझा और उन्हें नाटक के लिए उपयोगी सौंदर्य वर्धक जान पड़ता है, वहाँ वैसा ही परिवर्तन और परिवर्तन कर दिया। अर्थात महाकवि कालिदास ने ऐसे ही परिवर्तन नहीं किए, नाटक की सौंदर्य वर्धक सुंदरता को बढ़ाने के लिए और उसको उसमें परिवर्तन किया है, उसको बढ़ाया है। बिना सौंदर्यवर्धक के उन्होंने मूल कथानक को नहीं छेड़ा है, मूल कथानक को तो वैसा के वैसा ही रखा है, लेकिन जहाँ उनको ऐसा लगा कि इसको जोड़ने से इस नाटक में और सुंदरता आ जाएगी, उसी के अनुरूप उन्होंने इस नाटक में परिवर्तन किया। शकुंतलोपाख्यान में वर्णित कुछ प्रसंग समाज के विचारों एवं परिस्थितियों के अनुसार कालिदास ने इसमें परिवर्तन किया। अर्थात जिस परिवेश में जब महाभारत के समय में उस समाज के महाभारतकालीन समाज में जो विचार थी, रीतियाँ थी, उन विचारों में आज के संदर्भ में या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जब उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि मुझे इसमें क्या परिवर्तन करना है, उसी के अनुरूप उन्होंने उस मूल कथानक में परिवर्तन किया। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत का जो दुष्यंत है वह स्वार्थ से प्रेरित, जो शकुंतलोपाख्यान में है, महाभारत के आदि पर्व शकुंतलोपाख्यान में जो दुष्यंत का चरित्र है वो एक स्वार्थ से प्रेरित,
विषयासक्त है, भीरू जान पड़ता। और इसी प्रकार शकुंतला भी स्वार्थवश उसकी ओर आकृष्ट होती है। वह उसे गंधर्व विवाह के लिए प्रोत्साहित करता है और शकुंतला उससे यह शर्त करने के बाद कि तुम्हारे बाद मेरा ही पुत्र राज सिंहासन का अधिकारी होगा, उसके साथ विवाह करती है। राजा अपनी काम वासना तृप्त करने के उपरांत उसे राजधानी में ले जाने के लिए सेना भेजने का वचन देकर के ऋषि के साथ से वहाँ से तुरंत चल देता है। ये उसका शकुंतलोपाख्यान का मूल कथानक है। अर्थात राजा दुष्यंत स्वार्थी हैं, शकुंतला को भी स्वार्थी बतलाया गया है। लेकिन महाकवि कालिदास ने इस मूल कथानक में अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत को महापराक्रमी, त्यागी, प्रेमी, उदार चरित्र, पाप भीरू, कर्तव्य प्रायण तथा शाकुंतलम की शकुंतला, इसी शाकुंतलम की, शकुंतलोपाख्यान की नहीं, इस शाकुंतलम की नाटक की लज्जासीन, प्रेम प्रायणा, मधुर भाषिनी एवं मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित किया। महाभारत में शकुंतला अपना जन्म वृत्तांत स्वयं विस्तार पूर्वक सुनाती है। शकुंतलोपाख्यान में तो स्वयं बताती है अपना जन्म वृत्तांत, पर यहाँ कालिदास ने शाकुंतलम में शिष्टाचार अनुरोध से उसका जन्म वृत्तांत उसकी सखियों के मुख से कहलवाया है। शिष्टाचार के अनुसार कि स्वयं ही हम अपना परिचय दें, कोई दूसरा हमारा परिचय करवाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए महाकवि कालिदास ने सखियों के द्वारा शकुंतला का परिचय कहलवाया है। इस प्रकार उन्होंने शकुंतला के शील और मुग्धत्व की रक्षा की। तो शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने ये परिवर्तन किया। फिर महाभारत में कर्ण ऋषि कर्ण के आश्रम से केवल थोड़े ही समय के लिए फल फूल लाने बाहर जाते हैं। अर्थात शकुंतलोपाख्यान में आश्रम से फूल फल चुनने के लिए 15-20 मिनट मान लिए, अधिक आधा घंटा मान लीजिए, 1 घंटा मान लीजिए, इतनी देर के लिए ही मतलब बाहर जाने के लिए उद्धृत किया है। लेकिन बाहर जाने का वर्णन किया है। पर लंपटकामी दुष्यंत न उतनी भी देर तक उनकी प्रतीक्षा नहीं करता और परोक्ष में उसकी कन्या का उपभोग कर लेता है। अर्थात वो थोड़ी देर फूल लेने जाते हैं और शकुंतला का उपभोग कर लेते हैं राजा दुष्यंत। ऐसा वर्णन उस महाभारत के शकुंतलोपाख्यान में वर्णित किया है। और काम वेग शांत होते ही वह उस ऋषि के हिसाब से डर के कारण वहाँ से भाग जाता है। ऐसा वर्णन शकुंतलोपाख्यान में किया। लेकिन महाकवि कालिदास ने अपनी नाट्य कला से, अपनी बुद्धि से, अपनी कवि कल्पना से उन्होंने शाकुंतलम में कवि ने कर्ण ऋषि को शकुंतला के अनिष्ट निवारणार्थ सोम तीर्थ भेजा है। तो सोम तीर्थ भेजने के लिए पखवाड़ा भी लग जाए, महीना भी लग जाए, तो उन्होंने इतने दिन तक मतलब अपनी कल्पना से, अपनी कवि की प्रतिभा से उन्होंने 1 महीने हो जाए या कितने भी दिन हो, उन्होंने शकुंतला के अनिष्ट निवारणों के लिए सोम तीर्थ भेज दिया कवि ने काव्य के अंतर्गत शकुंतलम नाटक में। तथा इस प्रकार कर्ण को दीर्घ समय तक आश्रम से अनुपस्थित रखकर उसने अनेक आवश्यक नाटकीय घटनाओं की स्वाभाविक पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी। जैसे तपस्वियों द्वारा दुष्यंत के आश्रम रक्षा वहीं ठहरने की प्रार्थना करना, जिससे कि नायक नायिका में प्रेमोदगति, प्रेम विकास और उनकी परिणति भी संपन्न हो सके। साथ ही मुद्रिका और दुर्वासा ऋषि के साथ का प्रसंग भी लाने का अवसर मिल सके। अर्थात इनमें 2-3 कथाएं, अवान्तर कथाएं बीच में, यदि सोम तीर्थ पे गए हैं तो राजा दुष्यंत और शकुंतला को उनको प्रेम की जो विकास है, एक दिन में ही प्रेम विकसित थोड़ी हो जाता है, तो 5-10 दिन में उन्होंने बार बार मिलने के बाद उन दोनों में प्रगाढ़ प्रेम बनता है। तो उन्होंने महाकवि कालिदास ने कर्ण ऋषि को तीर्थ के लिए, सोम तीर्थ के लिए भेजा है। तो इस लंबे पीरियड में ही प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये जो परिवर्तन किए हैं वो महाकवि कालिदास की प्रतिभा को ही नमन है कि उन्होंने ये परिवर्तन किए। यदि कवि कर्ण को एक लंबे समय तक आश्रम से दूर न रखता तो ये घटनाएं न तो घटित होती और
वे स्वाभाविक रूप से विकसित भी नहीं हो पाती। अगर मान लो कवि कर्ण ऋषि को अगर सोमतीर्थ के लिए नहीं भेजते, कुछ देर के लिए फूल फल लाने के लिए देते, तो बाकी की जो कथाएं हैं, दुर्वासा ऋषि का श्राप है, ये हैं, और उनके प्रगाढ़ता, प्रेम की प्रगाढ़ता है, ये संभव नहीं हो पाती। क्योंकि दुर्वासा ऋषि आए थे आश्रम में, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। उन दुष्यंत के प्रेम में ही ध्यान रहा और उनका स्वागत न करने के कारण से क्रोधित दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया। इस कहते कि दुर्वासा के साप के समन के लिए भी कर्ण को सोमतीर्थ भेजना आवश्यक है। इसी प्रकार मुद्रिका का साप प्रसंगों पर ही अन्य घटनाएं भी आधारित हैं। अतः इन प्रसंगों की उद्भावना कवि के लिए आवश्यक थी। महाभारत में शकुंतला के गर्भ से आश्रम में ही पुत्र का जन्म होता है। महाभारत के शकुंतलोपाख्यान में शकुंतला के गर्भ से आश्रम में ही पुत्र का जन्म होता है और आश्रम में ही सिंह व्याघ्र आदि के साथ खेलने के कारण उसे सर्वदमन नाम मिलता है। जब वह युवराज योग्य बलि एवं पराक्रमी हो जाता है, तब महर्षि शकुंतला को उसे पुत्र सहित ऋषियों के साथ हस्तिनापुर दुष्यंत की राजधानी में भेजते हैं। राज दरबार में शकुंतला द्वारा पिछले प्रसंगों की याद दिलाने पर भी राजा उसे स्वीकार नहीं करता। अंत में निराश हो जब वह अपने पुत्र को लेकर चलने लगती है, तभी आकाशवाणी कहती है कि यह तुम्हारा पुत्र है, इसे स्वीकार करो। तब दुष्यंत उसे स्वीकार कर लेता और मंत्रियों से ये कहता है कि यदि मैं इसे पहले ही स्वीकार कर लेता तो आप लोगों को इसके वंश आदि के विषय में संदेह बना रहता, और शकुंतला से भी कहता कि यदि आकाशवाणी के पूर्व ऐसा करता तो लोग मुझे कामुक समझते। ऐसी शकुंतलोपाख्यान में कथा है। लेकिन महाकवि कालिदास ने अपनी प्रतिभा से शाकुंतलम में कालिदास ने प्रसव के पूर्व शकुंतला को पति गृह भेजकर भारतीय मर्यादा का पालन किया है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में है कि यानी कि प्रसव के पूर्व भारतीय मर्यादा का पालन किया है कि विवाहित स्त्री को पति के पास ही रहना चाहिए, अन्यथा लोक अपवाद होता है। महाभारत का दुष्यंत शकुंतला के साथ अपने गंधर्व विवाह की स्मृति रखता हुआ भी लोकोपवाद के भ्रम से उसे स्वीकार नहीं करता और आकाशवाणी होने पर ही उसे अपनाता, तथा लोको अपवाद भीरुता की बात को स्वयं अमात्य और शकुंतला के सामने वह स्वीकार करता है। परंतु कालिदास ने दुर्वासा के साप की कल्पना कर उसे चरित्र की रक्षा की। वह शाप बस भूल जाता है और अंगूठी के मिल जाने पर पुनः शकुंतला की उसे स्मृति हो जाती है और वह उसके वियोग में दुखी होता है और अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगता है। कालिदास ने देवासुर संग्राम की घटना की उद्भावना कर उसे मारीच के आश्रम में भेजा है और वहाँ पुत्र और पत्नी से उसका मिलन कराया है कि स्वाभाविक एवं मर्यादा अनुकूल है। इससे नायक और नायिका का उदात्त चरित्र दुष्यंत की वीरता व्यक्त होती है। तो यहाँ पर जो महाकवि कालिदास ने आगे चल कर के दुर्वासा ऋषि का जो श्राप और उसकी निवृत्ति के लिए मुद्रिका का लुप्त होना और उसका मिलना प्रसंग, ये अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं कवि की अद्भुत कल्पना से प्रसूत होकर संपूर्ण नाटक को प्रभावित कर रही है। कवि यदि शाप की कल्पना न करता तो वह दुष्यंत पर स्त्री स्पर्श दोष से न बच सकता, और यदि मुद्रिका की कल्पना न करता तो वह दार त्यागी दोष से न बच सकता। पर कवि ने इन दोनों प्रसंगों के द्वारा दुष्यंत को भली प्रकार के लोकापवाद से सुरक्षित रखकर उसे एक पूर्ण परिष्कृत वर्णाश्रम मर्यादा रक्षक धीरोदात नायक के रूप में भी प्रस्तुत किया। यद्यपि शाप प्रसंग ने निरपराध नायक नायिका के कुछ समय के लिए कष्ट दिया गया है, तथापि यही वह प्रसंग है जिसके द्वारा उनका उदात्त चरित्र अभिव्यक्त होता है। इसके अतिरिक्त इस शाप प्रसंग का दूसरा उद्देश्य यह भी है कि कालिदास ने इसकी उद्भावना कर अपने प्रेम विषयक आदर्श की ओर संकेत किया। अब कालिदास का प्रेम बाह्य चिंताओं पर अवलंबित है, इसलिए क्षणिक इंद्रिय वैषयिक नहीं है। उनकी मान्यता है कि विविध मानसिक और कायिक क्लेशों की संतप्त भट्टी में तप कर ही प्रेम स्वर्ण निखरता है। विरह अग्नि तपस्या अग्नि में जब प्रेम को
दूषित करने वाले कपट, छल, छिद्र, स्वार्थ, मोह आदि विकार जल जाते हैं, तभी वह निरपेक्ष, उदात्त एवं आदर्श स्थायी प्रेम बनता है। ऐसा ही आदर्श प्रेम समाज के धारण अभ्युदय के लिए श्रेष्ठकर हो सकता है। कालिदास की प्रेम विषयक ऐसी ही धारणाएं, इसी आदर्श प्रेम का वर्णन कालिदास की सभी रचनाओं में पाया जाता है। वास्तव में शाकुंतलम में दुर्वासा का शाप शकुंतला के आदर्श प्रेम की अग्नि परीक्षा का काम करता है, जिससे वह पूर्णतया उत्तीर्ण होती है। इसलिए तो महर्षि मारीच शकुंतला के साक्षात सची कहते हैं और स्वयं दुष्यंत शकुंतला के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा याचना मांगते हैं, और साथ के बाद उसकी विमुक्ति भी होनी चाहिए थी। इसलिए कवि ने मुद्रिका की भी उद्भावना की, मुद्रिका का भी उद्भावना की। प्रेमी युगल की पहचान के लिए मुद्रिका से सुंदर एवं स्वाभाविक साधन और क्या हो सकता था। अतः मुद्रिका का खो जाना और फिर मिल जाना, इन दो कथाओं प्रसंगों के जोड़ने के लिए ही कवि ने धीवर, शालक, सिपाही आदि पात्रों का उपयोग किया है, जिससे कथा के प्रभाव में स्वाभाविकता बनी रही। यह उनकी कल्पना कुशल का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इन्हीं प्रसंगों की उद्भावना से ही पंचम अंक में दो शत पक्षों के वाद विवाद का मनोहारी दृश्य साक्षात संभव हो सका। छठे अंक में दुष्यंत का पश्चाताप, वियोग विदग्ध हृदय का प्रलाप तथा उसकी कला प्रवीणता का प्रसंग भी साफ पसी लाया जा सका है। इसी सप्तम अंक की घटनाएं शकुंतला का कारुण्य उपादक दृश्य, पुत्र के प्रति पितृ हृदय का स्वाभाविक स्नेह, ऋषि मुनियों एवं देवजनों की उदारता तथा तपश्चर्या, दुष्यंत का शौर्य और उसका प्रभाव आदि भी इन्हीं दो प्रसंगों पर अवलंबित है। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास ने यहाँ शकुंतलोपाख्यान की घटना को उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए, उन्होंने कुछ मौलिकता प्रदान करते हुए उन्होंने इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अपनी नाट्य कला को प्रदर्शित किया है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।